Good morning everyone. We have completed our last chapter, which is named as Mystery of Talking Fan. Okay, now we have to study our next chapter, 7th chapter, which is named as The Invention of Beta Bonk. Okay, so let's start the chapter. Mr. Willy Bonk began by inventing Volca White, which makes people younger. But Volca White is too strong. So many people disappear because their age become in minus. One person actually become minus 87, which means he is got to wait 87 years before he can come back. मिस्टर विली बॉन्का हैं, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, और उनने एक चीज़ इन्वेंट की है जिसका नाम है वोल्का वाइट। अब वोल्का वाइट क्या होता है? वोल्का वाइट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि लोग यंगर दिख सके। जैसे आप 70 इयर्स के हैं और आपको यंगर दिखना है, 20-25 का दिखना है, तो आप वोल्का वाइट का यूज़ करके यंगर दिख सकते हैं। पर वोल्का वाइट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड था, इतना स्ट्रॉन्ग लिक्विड था कि उससे कभी कभी लोग डिसअपियर मतलब गायब हो जाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि किसी की एज माइनस में चली गई थी, उसकी एज थी 87 और हो गई थी -87 मतलब वो बहुत छोटा हो गया था। तो फिर उसको 87 ईयर्स वेट करना पड़ सकता था वापस अपनी एज में आने के लिए। ओके, मिस्टर विली बॉन्का मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। अब बोल रहे हैं कि मिस्टर विली बॉन्का को कोई नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मिस्टर बॉन्का सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। मिस्टर बॉन्का बोलते हैं कि मैंने अपने एक दिन और स्लीव्स फोल्ड करी और अपने काम के लिए बैठ गया। वंस अगेन आई स्नेच्ड माई ब्रेन सर्चिंग फॉर अ न्यू रेसिपी आई हैड टू क्रिएट एज। फिर से उनने अपने ब्रेन पे जोर डाला और कोई नई रेसिपी मतलब कोई नई चीज़ बनाने का सोचने लगे एज से रिलेटेड। ठीक है, टू मेक पीपल ओल्ड। अब वो बना रहे हैं ऐसी चीज़ जिससे पीपल बूढ़े मतलब ओल्ड दिखने लगे, अपनी एज से ज़्यादा दिखने लगे। अभी तक उनने क्या बनाया था? अपनी एज कम करने वाला। अब अपनी एज से ज़्यादा वाला उन्हें बनाना है। ओल्ड ओल्ड ओल्डर एंड ओल्डर। हाँ, आई क्राइड फॉर नाउ द आइडिया वर बिगनिंग टू केम। अब उनके माइंड में आइडिया आने लगी। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड। अब वो सोचते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट होगी, सबसे ज़्यादा बूढ़ी बड़ी होगी। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जीती है, सबसे ज़्यादा जीवन रहता है जिसका। अ ट्री, चार्ली सेड। अब उनके साथ कोई चार्ली नाम का इंसान होगा, वो बोलता है एक पेड़ है जो सबसे ज़्यादा जीता है, सबसे बड़ा होता है। राइट यू आर, चार्ली बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री, पर कौन से तरह का ट्री। नॉट अ डगलस फायर, नॉट अ ओक, ना डगलस फायर, बट ये पेड़ के नाम दिए। एक डगलस फायर पेड़ का नाम दिया है, ओक ट्री पेड़ एक ट्री है, और सिडार एक ट्री है। तो ये तीनों नाम बोलते हैं, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। नो नो माय बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। बोलते हैं एक पेड़ है जिसका नाम है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, जो कि ग्रो होता है स्लोप ऑफ व्हीलर पीक। व्हीलर पीक एक जैसे हमारा माउंटेन पीक है, ऐसे ही एक USA नेवादा में एक व्हीलर पीक है, एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है व्हीलर पीक। उसके स्लोप में ये वाले ब्रिस्टल कॉर्न पाइन उगाए जाते हैं। ओके, यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 1000 ईयर ओल्ड। अब बोल रहे हैं कि अगर आप आज भी व्हीलर पीक पे जाएंगे तो आपको 4000 साल पुराने ब्रिस्टल कॉर्न पाइन मिल जाएंगे। दिस इज़ अ फैक्ट चार्ली। ये चार्ली बताते हैं मिस्टर बॉन्का कि ये फैक्ट होता है इस पेड़ का। आस्क एनी डेंड्रोक्रोलॉजिस्ट हु लाइक। डेंड्रोक्रोलॉजिस्ट कौन होता है? जो पेड़ों की एज बताता है, पेड़ों को देख के। पेड़ों की एज कैसे बताई जाती है?
पेड़ होता है उसके तने में, उसके बाहर जो वुड होती है उसमें राउंड राउंड जितने सर्कल्स बनते जाते हैं उतने साल का पेड़ हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि किसी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड मी ऑफ। I jumped into the great glass and elevator and rushed all over the world collecting special items for the oldest living things. अब क्या हुआ, मिस्टर वोंका जो थे वो इतने क्यूरियस थे अपने काम के लिए कि तुरंत वहाँ से अपने पूरे वर्ल्ड टूर पे निकल गए। वो पूरे विश्व में घूमे और सबसे उन्हें पुरानी चीज़ दिखती थी उसको कलेक्ट करते हुए वापस अपनी जगह आए। तो उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया वो देखो। अ पिंट ऑफ अ सैफ फ्रॉम 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। ब्रिस्टल कॉर्न पाइन का उन्हें पेड़ मिल गया, तो उनने उसका पिंट ऑफ सैफ मतलब उसका थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया। फिर क्या उन्होंने और क्या लिया, द टो नेल क्लिपिंग from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Gregorovich। ठीक है, तो उनने 168 ईयर्स का कोई क्लिपिंग था उसका टो लिया, उसके नेल ले लिए। फिर क्या लिया, एन एग लेड बाय 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga। अब एक टॉर्टोइज था 200 साल पुराना, उसका उनने अंडा ले लिया। द टेल ऑफ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया। उनने एक 51 ईयर्स का एक घोड़ा था उसकी पूँछ ले ली। द व्हिस्कर्स ऑफ अ 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट। एक कैट थी जिसका नाम था क्रम्पेट, वो 36 ईयर्स की थी, उसकी मूछें ले ली। एन ओल्ड फ्लिफा विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स। 36 ईयर का एक क्रम्पेट होगा, वो उनका ओल्ड फिल्फा ले लिया उसका। द टेल ऑफ अ 207-year-old जाइंट रैट फ्रॉम तिब्बत। अब तिब्बत में बहुत बड़े बड़े चूहे होते होंगे, तो उनने उस जाइंट रैट का, जाइंट मतलब बड़ा, उस बड़े से चूहे का पूँछ ले लिया। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रिमल किंग लिविंग इन अ केव ऑफ माउंट पोपोकैटेपेटल। ठीक है, तो 97 ईयर्स का था वो, उसने दांत ले लिए। ठीक है, द क्लंक बोन्स ऑफ 700-year-old कैटालू फ्रॉम पेरू। अब पेरू में एक कैटालू मिला उसको 700 ईयर्स का, तो उसने उसकी बोन्स ले ली। ठीक है, इतनी चीज़ें लेके और उसने इकट्ठी की पुरानी चीज़ें और वापस आ गए। ठीक है, अब हम आगे कल पढ़ेंगे।